सो वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की। सो नेक्स्ट रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो हमने गोल्ड फॉइल की मदद से जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसका रिजल्ट क्या था। कीपिंग इन व्यू द एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड प्रपोज्ड प्लेनेटरी मॉडल फॉर एन एटम एंड कंक्लूडेड फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब वो क्या रिजल्ट्स उसने कंक्लूड की थी, क्या नतीजा निकाला गया था उसमें। नंबर 1, सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, therefore most of the volume occupied by an atom is empty। क्योंकि यानी जो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो क्या थे, फॉइल से पास हो गए थे। अनडिफ्लेक्टेड मीन्स यानी कि बगैर किसी एंगल के चेंज हुए, वो स्ट्रेट परपेंडिकुलर पास हुए थे। सो दैट मीन्स कि जो एटम की जो मोस्टली जगह है वो क्या है, अंदर से खाली होगी। Now, the deflection of a few particles proved that there is a center of positive charges in an atom। अब सेंटर में क्योंकि आपको पता है डिफ्लेक्शन हुई थी, यानी कि कुछ रेस क्या हुए थे, वापस से बाउंस टकरा के वापस चली गई थी। सो इसका क्या मतलब है, सेंटर में एक इस तरह का रीजन प्रेजेंट था जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। सो उसको क्या नाम दिया था रदरफोर्ड ने, विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। Number 3, the complete rebounds of a few particles show that the nucleus is very dense and hard। यानी इसका क्या मतलब है, रीबाउंस का मतलब इनके टकरा के वापस जाना। जब टकरा के वापस गई थी वो अल्फ़ा रेस, तो इसका क्या मतलब था, जो कुछ पार्टिकल्स इस तरह के हैं जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, और न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। दैट मीन्स यानी जो न्यूक्लियस का एक सॉलिड स्ट्रक्चर होगा और उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। डेंस का मतलब होता है थिक। Since a few particles were deflected, it shows that the size of the nucleus is very small। क्योंकि बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे डिफ्लेक्ट हुए थे, तो जो साइज़ है न्यूक्लियस का साइज़ वो क्या होगा, बहुत ही छोटा कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस जो है उसके इर्द गिर्द आपको पता है ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं एटम्स में, शेल्स जिसको कहा जाता है। सो उस ऑर्बिट्स के इर्द क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो चक्कर लगा रहे होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। एन एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल। और हमने पढ़ा था कि एटम जो फुल कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर होगा वो स्टेबल होगा, और उसका पे जो चार्ज होगा दैट इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स ज़ीरो चार्ज, यानी कि एटम पे कोई चार्ज ओवरऑल नहीं होगा। Therefore, the number of electrons in an atom is equal to the number of protons। यानी कि जितने किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज होंगे, उतने ही उस एटम में क्या प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज। सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स। Now he was Rutherford। Ruther was a British New Zealand chemist, यानी कि एक केमिस्ट था Rutherford। He performed a series of experiments using a alpha particles। alpha particles हमने पढ़ा था, what are alpha particles? These are basically nucleus of helium element। He won 1908 Nobel Prize in Chemistry। और इसने केमिस्ट्री में जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1908 में नोबेल प्राइज़ जीता था। In 1911, he proposed nuclear model of the atom and performed the first experiment to split atom। और इसी तरह उन्होंने 1911 में न्यूक्लियर मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशंस, यानी इन्होंने इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की थी साइंस में, ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस। यानी इनको रदरफोर्ड को न्यूक्लियर साइंस का फादर कंसिडर किया जाता है ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने आज क्या पढ़ा, रदरफोर्ड का जो फुल एक्सपेरिमेंट है आपने इसकी कंक्लूजन्स पढ़ना है, ऑब्जर्वेशंस क्या की गई थी, और इसकी डायग्राम भी आपने ड्रॉ करनी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यू हैव टू लर्न ऑल टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, दैट्स योर होमवर्क। सो अंटिल नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।